दोस्तों अभी हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज भवन के पास है, जहां पर यूपी पीसीएस 2022 का भी इंटरव्यू चल रहा है। सर इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में जानेंगे अंदर में माहौल किस तरीके से, क्वेश्चंस वगैरह क्या क्या पूछा गया, साथ साथ सर ने अपनी तैयारी कैसे की। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हेलो सर, इंटरव्यू कैसा रहा? हेलो। इंटरव्यू अच्छा गया है, डिस्कशन था तो उतना भी अच्छा नहीं कहूँगा, बट आई एम सेटिस्फाइड, मतलब अच्छा था। सर आपका नाम और थोड़ा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड। मेरा नाम दिव्यांश है। मैं प्रयागराज का ही हूँ और मैंने आईआईटी बॉम्बे से सिविल इंजीनियरिंग करी है। फिर उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में लग गया और करंटली मैं रिसर्च एसोसिएट की तरह काम कर रहा हूँ। तो सर पीसीएस की तैयारी कब से कर रहे हैं? पीसीएस की तैयारी एज सच स्पेसिफिकली पीसीएस की तैयारी मैं नहीं कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरा तीन बार से प्रीलिम्स नहीं क्लियर होता। पहला प्रीलिम्स क्लियर हुआ, पहला इंटरव्यू है। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की। तो यही है 3-4 साल। ऑलरेडी आप जॉब में थे, तो आप जॉब के साथ मतलब अपना टाइम कैसे? जॉब मैंने अभी ज्वाइन करी जनवरी में, तब अभी के, तो उसके पहले तो मैं सिर्फ प्रिपरेशन ही करता था। क्वेश्चंस वगैरह क्या पूछेंगे उसके बारे में थोड़ा बताएं। क्वेश्चंस मेरे से मोस्टली मैं कहूँगा 80 से 90% इसके बारे में हिस्ट्री से पूछा गया कि जोधा बाई कौन थी, जोधा बाई का क्या है, फिर उसके बाद राणा प्रताप और फिर अकबर। ये पूछा गया कि किस राजपूत के मरने पे अकबर रोया था। तो और ऐसी हिस्ट्री पूछे थे जो थोड़ी मैं कहूँगा स्टोरी बेस्ड हिस्ट्री जो नहीं रहती वैसी पूछी थी, जो हम लोग सिलेबस में पढ़ते हैं एज सच वैसी नहीं पूछी थी। और फिर उसके बाद उन्होंने पूछा था आप कौन से ऐसे इवेंट से आप सोचते हैं कि ना हुआ होता तो अच्छा होता, तो मैंने कहा पार्टीशन ना हुआ होता। फिर उन्होंने पूछा ऐसी पर्सनैलिटी जिससे आप बहुत प्रभावित हैं और अपने जीवन में उनको फॉलो करते हैं, तो मैंने कहा मैं गौतम बुद्ध से हूँ। तो फिर उन्होंने पूछा कि आज सुबह से लेके अभी तक आपने गौतम बुद्ध की कौन सी बात फॉलो की, तो मैंने कहा अभी मैं वेट कर रहा था सर वेटिंग रूम में, तो मैंने उनका माइंडफुलनेस वाला कॉन्सेप्ट फॉलो किया, ताकि मुझे ऐसा ना लगे कि कौन से क्वेश्चन पूछेंगे, कौन से क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वो कहे गुड, तो इस पर वो थोड़ा खुश से लग रहे थे। और इसके अलावा कोई सिचुएशन वगैरह सर? हाँ, सिचुएशन पूछा कि मैं अगर एसडीएम हूँ और चारों तरफ से घिराव हो गया तो मैं क्या करूँगा, मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या रहेगा सब। करंट इशूज से सर? करंट इशू कोई क्वेश्चन नहीं था, एक भी क्वेश्चन नहीं था। सर आपने अपनी तैयारी कैसे की, मतलब कहीं कोचिंग वगैरह आप करते थे या फिर? कोचिंग एज सच अगर मैं पूरे प्रिपरेशन की बात करूँ तो मैंने स्टार्टिंग में दिल्ली में ज्वाइन किया था। फिर उसके बाद वही जो नॉर्मल रहता है आंसर राइटिंग और मटेरियल लेके पढ़ना, सेल्फ स्टडी है मोस्टली। तो कहाँ से मतलब कोचिंग वगैरह कौन से ज्वाइन किए थे स्टार्टिंग में? अगर मैं नाम ले रहा तो वाजीराम से मैंने ज्वाइन किया था। उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी करी थी, अपना मटेरियल खुद ही बनाया था, खुद ही बुक से पढ़ा था। तो आज के टाइम पे जैसे आपको क्या लगता है, जैसे अगर हम स्पेशली यूपी पीसीएस की बात करें और अभी ऑप्शनल भी हट चुका है, तो यूपी पीसीएस की तैयारी अगर कोई करना चाहता है तो सेल्फ स्टडी से मान लीजिए स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह या फिर जितने भी मटेरियल्स उपलब्ध है, तो बिना कोचिंग के तैयारी करना पॉसिबल है? आराम से। मैंने यूपी पीसीएस के लिए तो बिना कोचिंग के ही किया है, बस घटना चक्र मैंने पढ़ी थी प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद एक नॉर्मल मैंने वो किया था, विजन आईएएस का मैंने वो लिया था, पूरे साल भर का जो आता है मेंस आंसर राइटिंग का। तो विजन वाले का वो मुझे लगता है कि वो रामबाण मैं कह सकता हूँ कि वो ऐसा है कि आपका यूपीएससी मेंस और यूपी पीसीएस मेंस दोनों में काम करता है। तो वो मुझे बहुत बेस्ट सोर्स लगा विजन आईएएस का, तो मैंने फिर उसी से पढ़ा। अभी यूपी पीसीएस का जो है प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है, तो आपके हिसाब से क्या लगता है, मतलब कौन से सोर्स अभी मतलब अच्छे से फॉलो किए जाए ताकि मतलब पीसीएस में प्रीलिम्स में अच्छे नंबर गिन? बेस्ट सोर्स में फिर से वही घटना चक्र पूर्वालोकन, और आप अपने आप को बार बार टेस्ट देते रहो और अपना एक नॉर्मल बुक रखो, मतलब बेसिक आपको आना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। और करंट अफेयर के लिए आप कोई भी एक सोर्स ले लो बस। किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए अभी की, मतलब मुझे लगता है सबसे ज़्यादा फोकस पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री पे करना चाहिए। और जो करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर मतलब कौन सा अभी के लिए फॉलो करूँ? करंट अफेयर मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मैंने यूपीएससी के लिए ऐसा करंट अफेयर मैंने उतना कुछ किया ही नहीं, क्योंकि यूपीएससी में प्रीलिम्स में आता नहीं है सच। और जो थोड़े बहुत आ रहे थे मैंने यहीं की जो मार्केट में यूट्यूब पे जो वीडियोस हैं मार्केट में, जैसे थोड़े बहुत, एक ऐसे याद नहीं आ रही मुझे बुक, ऐसे ही मैंने एक बुक ली थी उसी से पढ़ लिया। मतलब इस चीज़ के लिए आप कोई यूट्यूब पर चैनल्स वगैरह जो फॉलो करते थे वो आप बता? ऐसा मुझे नाम याद तो नहीं आ रहा, बट ऐसे रैंडम वीडियोस में डालता था कि यूपी करंट अफेयर जनवरी, जो सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं वही देख लेता था। और उसके बाद सर हम मेंस की तरफ चलते हैं, तो मेंस के लिए मतलब पेपर वाइज आपने क्या बुक्स वगैरह फॉलो की थी? मेंस के लिए पेपर मैंने वही बताया, मैंने मेंस के लिए एक सिंगल सोर्स रखा था, विजन आईएएस का 1 ईयर का जो पूरा मेंस आंसर राइटिंग है, उनके टेस्ट आते हैं 20-20 क्वेश्चन के, वो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं। वो ऐसे होते हैं कि मैं कहूँगा वो प्रीलिम्स भी आपको क्रैक करा सकते हैं। मैंने विजन आईएएस का ईयरली का पूरा वो लिया था और फिर उसके वही मैंने याद किया था, वही मैंने उसको भी यहीं पे यूज़ किया था। और उसके बाद सर यूपी स्पेशल का जो पार्ट होता है वो प्रीलिम्स और मेंस के लिए आपने कहाँ से कवर किया? यूपी स्पेशल के जो पार्ट्स आए थे मेंस में, ऑनेस्टली मैंने बस ऐसे ही ऊपर से पढ़ा था, घटना चक्र जो आती है मेंस वाली,
तो थोड़ी हेरिटेज आर्क और ये सब वाले क्वेश्चन वहीं से फंस गए थे, तो वो हो गए। और फिल्म्स में कहाँ से कवर किया था सर? घटना चक्र ही करा था मैंने प्रीलिम्स में, यूपी स्पेसिफिक के लिए, यूपी स्पेसिफिक वाली भी आती है घटना चक्र, वही और सब। सर आंसर राइटिंग करते टाइम मतलब किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आंसर राइटिंग किस तरीके से करना चाहिए? आंसर राइटिंग मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कोई फिक्स स्ट्रैटेजी नहीं होती, आप बस अपनी जो व्यूज़ हैं उसे सही से डिलीवर कर पा रहे हो कि नहीं, पॉइंट पर आपको जो सूटेबल लगे, बट आप ये देखो जो वो पूछा है आप उसे हिट कर पा रहे हो कि नहीं। तो आप अगर उस चीज़ पे हो तो, और ये भी थोड़ा हमें ध्यान रहना चाहिए कि हम मतलब ज़्यादा किसी और के ओपिनियन पे ना जाएं कि आपके आंसर बेकार है, नहीं, आप खुद से देखिए और हो सके तो किसी न्यूट्रल पर्सन से चेक कराइए जो इस प्रिपरेशन में ना हो, क्या उसे क्वेश्चन समझ में, आंसर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर मान लीजिए कोई छात्र तैयारी अपना स्टार्ट करता है तो उसको स्टार्टिंग में मतलब कितना घंटा पढ़ाई के लिए देना चाहिए, किस तरीके से शेड्यूल होना चाहिए? अब घंटे वाइज ये सबका अपना इंडिविजुअल ओपिनियन होता है। मैं ऑनेस्टली ऐसा करता था कि जब मन कर ऐसे पढ़ लिया, ऐसा कोई फिक्स वो नहीं था, बट हमेशा मतलब ऑन ऑफ करके दिन भर पढ़ाई होती रहती थी। तो सर ऐसे जैसे पढ़ाई करते टाइम काफ़ी बार क्या होता है कि डीमोटिवेट हो हाँ, जाते हैं, उसके बाद अपने आप को मोटिवेट करने के लिए मतलब क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं? तो मैंने ऐसे कोई स्ट्रैटेजी बनाई नहीं थी, बट लकली मेरे साथ ऐसा हो गया था कि मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं एक दो जो इस प्रिपरेशन में एकदम नहीं है, तो जब भी मैं उनसे बात करूं, शाम को उनके साथ वॉक पे जाऊं, तो एक फ्रेशनेस आ जाती थी कि दिन भर वही बातें नहीं हो रही हैं कि न्यूज़ में क्या है, पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, तो एक वो फ्रेशनेस आ जाती, तो एक रिचार्ज सा हो जाता है। तो अगर आपके साथ ऐसा वर्क करें तो आप भी ऐसे एक दो दोस्त अपने आप बनाओ या हो तो उनसे बातें करो जो इस प्रिपरेशन में एकदम ना हो। तो आपको एक पर्सपेक्टिव भी मिलेगा, फ्रेश पर्सपेक्टिव, और प्लस आपको थोड़ा बोरिंग मोनोटोनस भी टूट जाएगा। और हमेशा फैमिली से आप डिस्कस करते रहो। सर जो छात्र अभी 2023 का प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले हैं तो उनके लिए आपका कोई सजेशन रहेगा सर? सजेशन यही रहेगा कि अगर आप एकदम नए हो और प्रिपरेशन करने वाले हो तो पहले तो आप एक दो हफ्ता अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, मतलब जो भी तरीका आपको सूट कर रहा है उसे ट्राई करो, फिर ही तैयारी करना शुरू करो। बिना स्ट्रैटेजी करे तैयारी करना मत शुरू करो आप, और जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई एक दो हफ्ते का टाइम देके उसे साल भर फॉलो करो, आप उससे पीछे मत हटो। तो यही मैं कहूँगा। थैंक यू सो मच सर बात करने के लिए, आशा करता हूँ कि आपका इस बार सिलेक्शन ज़रूर ज़रूर।